अगला हेडिंग लगाएं, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन सबको क्लियर है? ना, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एकदम एग्जैक्टली रिवर्स होता है, उसका ठीक उल्टा। इसको डिफाइन भी ऐसे ही कर लेंगे हम लोग, इट इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। लिख लें, एग्जाम्पल के मदद से बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल में भी एकदम सेम लेके चलेंगे। वाटर था, इसका हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो H2O2 बन गया। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल चुके हैं, बाद में लिखना जब समय दूंगा। +1 -2 0 +1 -1 है ना। इस बार क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से एक जगह जा रहा है। देखो ध्यान, पिछली बार क्या होता था, एक ही जगह से निकलती थी यार, वो अलग अलग जगह जाके मिलती थी, है ना। इस बार अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा रहे हैं, उसका ठीक उल्टा हो रहा है। तो 0 से -1 में गए, ये रिडक्शन है ना, ये ऑक्सीडेशन है ना। ये क्लियर दिख रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन का ठीक उल्टा है या नहीं है। तो इसको हम लोग कहेंगे कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, यहां बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो किसका रिडक्शन हो रहा है 0 से -1, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या हो जाएगा O2। इस बार बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि वाटर। अरे समझ में आई बात, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, लिख लो। अब जब समय दिया तब लिख लिया करो। ये रिएक्शन जो आगे लिखने जा रहा हूं अगेन पी ब्लॉक में यूज होगा, समझो, समझना बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्यों मैं बार बार ये बोल रहा हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, यही तो होता है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, साइज, डेंसिटी, ये सब। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब उनके रिएक्शंस, उनके फॉर्मेशंस, कि वो कैसे बन रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो जितने भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन लिख रहा हूं ये सब इनऑर्गेनिक के हैं। यहां पर क्या है, उन पे कुछ ना कुछ लगाएंगे, जैसे उन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पे मोल कंसेप्ट लगा चुके हैं। कई बार तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखे होगे मोल कंसेप्ट में, तो उसने ऑर्गेनिक रिएक्शंस पर भी मोल लगाया है, क्योंकि मोल तो काउंटिंग है ना। काउंट तो हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी कर सकते हैं। उसी तरह से हम इसमें आगे जाके इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाएंगे, तो इनऑर्गेनिक पे भी लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक पे भी लगा सकते हैं। तो ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक के। अगला जैसे है फॉर्मेशन ऑफ N2O में भी वो रिएक्शन पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। N2 मतलब लाफिंग गैस के प्रिपरेशन में वो रिएक्शन पढ़ते हैं। तो ये रिएक्शन का इंट्रोडक्शन था, अब रिएक्शन लिखने जा रहा हूं मैं। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बता दो, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बता दो भाई। हाँ, अमोनियम क्या होता है NH4 और नाइट्रेट होता है NO3। तो क्या ये हमारा अमोनियम नाइट्रेट हो गया। ये हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाते हैं हम लोग कि अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो N2O बनता है। वहां एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट आता है ना, साथ में वाटर बनेगा, साथ में वाटर। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इसमें पहला जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं NH4+ और NO3- के फॉर्म में ये होगा। NH4+ में जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, क्या आ रहा है। NO3- में जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +5। इन दोनों का एवरेज लो जरा, एवरेज लो, क्या आया -3 + 5/2 = अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। यह है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट। अगर मैं यहां NH4NO2 कर दूं, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट, ये अमोनियम नाइट्रेट है ना, अमोनियम नाइट्राइट क्या हो जाएगा NH4NO2, तो ये आएगा -3, ये आएगा +3, यहां बनता है N2 0, N2 एलिमेंटल 0, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0। अगर समझ में आया थोड़ा थोड़ा, हमेशा नहीं लगेगा पर नाइट्रोजन वाले केस में ये लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, याद रखने के लिए, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे तुम अगर कंफ्यूज हो जाओ कि अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पे लाफिंग गैस बनता था या अमोनियम नाइट्राइट को, तो वहां ये काम आएगा एवरेज ऑक्सीडेशन। अरे समझ में आया कि नहीं आया।
ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ लाफिंग गैस, यहाँ NO2 कर दूंगा तो हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ N2 गैस। अरे समझ में आ रही है बात? चलो खैर, तो ये सब मिटा दूं, इन सब की जरूरत यहां नहीं है। यहां तो बस तुम ये बताओ कि ये किस तरह का रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब। हाँ, तो यहां पर देखो, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं NH4 प्लस और NO3 माइनस N2O प्लस H2। तो यहां पर ये वाला नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन हमारा -3 में था, वो भी कहां जा रहा है? +1 में। अरे बोलो, थोड़ा सा जगह बना लेता हूं। और जो नाइट्रोजन हमारा +5 में था, वो भी कहां जा रहा है? +1 में। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद ये एक ही जगह पे मिल रहे हैं, एक ही जगह पे मिल रहे हैं। यही तो कंपोजिशन का डिफिनीशन था। अरे बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका एनाइनिक पार्ट, रिड्यूसिंग एजेंट इसका केटाइनिक पार्ट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? इसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स के कैटेगरी में ही भी रख सकते हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल का एक सेगमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा सेगमेंट रिड्यूस। मुश्किल लग रहा है रिडॉक्स? आसान है ना? यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिखोगे? NO3 माइनस, जिसका रिडक्शन हो रहा है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिखोगे? हाँ, सेम कंपाउंड का हिस्सा है, इसीलिए इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। अभी कराऊंगा ना इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स।